गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया आईपीएस ओम प्रकाश को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान कैडर के साल 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश, इनको जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। साथ ही जोधपुर रेंज के आईजी के रूप में राजेश मीणा की नियुक्ति हुई है। वर्तमान में जोधपुर पुलिस में आयुक्त राजेंद्र सिंह का ट्रांसफर है, वो अजमेर रेंज के आईजी के पद पर किया गया है। इसी के साथ ही आईपीएस ओम प्रकाश पासवान जो कि बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले बीकानेर रेंज के आईजी के पद पर वे पिछले 3.5 वर्षों से कार्यरत थे। आईजी ओम प्रकाश की ओर से शुरू किए गए पुलिस पब्लिक पंचायत प्रोजेक्ट की पूरी चर्चा है वो राजस्थान में हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में निक्षय पोषण किट अभियान 2025 का आयोजन है वो कब किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों निक्षय पोषण किट वितरण अभियान 2025 है, ये 27 से लेकर 31 जुलाई तक चलाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में अब निक्षय पोषण किट वितरण अभियान, इस अभियान का आयोजन 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक होगा। इसका संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा इस अभियान का संचालन किया जाएगा। इस अभियान के तहत टीबी रोगियों को जन सहयोग पौष्टिक आहार युक्त पोषण किट वितरित किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। निक्षय मित्र पोर्टल, जहां टीबी रोगियों के ऑनलाइन पंजीयन हेतु संचालित पोर्टल है निक्षय मित्र पोर्टल, जो राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 50 घंटे तक लगातार घुड़सवारी करके राजस्थान से किसने अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज करवाया है। यहाँ दोस्तों लगातार 50 घंटे तक घुड़सवारी करते हुए अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज करवाने वाली मान्या शक्तावत है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। मान्या शक्तावत, इन्होंने अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज करवाया है लगातार 50 घंटे तक घुड़सवारी करते हुए, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की 16 साल की घुड़सवार मान्या शक्तावत का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में नाम दर्ज हुआ है। मान्या शक्तावत राजस्थान के जयपुर के एक युवा घुड़सवार है। उन्होंने हाल ही में 50 घंटे लगातार घुड़सवारी करते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में अपना नाम दर्ज करवाया है। यह रिकॉर्ड 22 जुलाई को सुबह 4:20 पर शुरू हुआ था, जो कि 24 जुलाई को सुबह 9:20 तक ये चला था। इस दौरान मान्या ने 21 अलग अलग घोड़ों पर सवारी की और जो पिछला 40 घंटे का रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए साल 2025 के संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पुरस्कार 2 सांसदों को मिला है, जिसमें एक राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, एक है पीपी चौधरी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये है मदन राठौड़ और ये है पीपी चौधरी, इनको संसद रत्न पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए साल 2025 के संसद रत्न पुरस्कार घोषित किए गए थे। इस बार कुल 17 सांसदों को और 2 संसदीय समितियों को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया था। 26 जुलाई को राजस्थान से राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ और पाली से लोकसभा सांसद पीपी चौधरी, इनको संसद में उनके बेहतरीन योगदान के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदन राठौड़ को उनके विधायी कार्य, जिसमें प्रश्नों की संख्या, बहसों में सक्रिय भागीदारी और जनहित के मुद्दों पर प्रभावी आवाज़ उठाने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। उन्हें ओवरऑल कैटेगरी में यह सम्मान मिला है।
जबकि पीपी चौधरी को भी उत्कृष्ट संसदीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है संसद रत्न पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ यात्रा योजना 2025, यहाँ एक नई योजना है जिसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ यात्रा योजना 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में संचालित की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। योजना की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा की गई थी। योजना का संचालन वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की तर्ज पर राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। योजना के तहत राज्य के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों पर भ्रमण करवाया जाएगा। इसमें जन्मभूमि महू, दीक्षा भूमि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, इसके अलावा चैत्य भूमि मुंबई और इंदु मिला मुंबई, तो बाबा साहब का जहाँ पे स्मारक है, तो इन 5 तीर्थों की यात्रा है वो करवाई जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए ये योजना है जो मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पर संचालित है। इन सभी स्थानों पर रेल मार्ग से राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से 3 दिवसीय हरित भारत एक्सपो का शुभारंभ कोटा में कब किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोटा में हरित भारत एक्सपो 2025 जिसका आयोजन किया जा रहा है 25 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है कोटा में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से 3 दिवसीय हरित भारत एक्सपो का आयोजन है वो किया जा रहा है। इसका शुभारंभ कोटा में 25 जुलाई को किया गया था। शुभारंभ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के द्वारा किया गया। कोटा में पहली बार हो रहे इस तरह के आयोजन में कोटा सहित देश भर की 100 से ज़्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही है और देश में ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हरित भारत एक्सपो में देश भर से आने वाले एक्सपर्ट अपने विचार रखेंगे और यह एक्सपो 25 से 27 जुलाई तक करनी पैलेस कोटा में आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता से सशक्तिकरण के लिए जयपुर जिले में किस अभियान की शुरुआत की गई है। यहाँ दोस्तों, जयपुर जिले में एक अभियान चलाया जा रहा है साक्षरता से सशक्तिकरण को लेकर। इस अभियान का नाम है नरेगा आखर अभियान, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, अभियान की अगर बात करें तो नरेगा आखर अभियान जो कि जयपुर जिले में चलाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जयपुर जिले में साक्षरता से सशक्तिकरण के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने एक नया अभियान शुरू किया जिसका नाम है नरेगा आखर अभियान। जहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नरेगा आखर अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा श्रमिकों को साक्षर बनाना है। जहाँ इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देकर अभियान का आगाज किया गया। अभियान में जो बुनियादी साक्षरता जैसे हस्ताक्षर करना आदि ये श्रमिकों को सिखाया जाएगा। नरेगा आखर अभियान की शुरुआत है वो इसमें की गई है जिसमें वित्तीय साक्षरता भी शामिल है, हस्ताक्षर करना आदि इसमें श्रमिकों को सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना कब शुरू हुई है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत 4 जुलाई को की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने 4 जुलाई 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की है। पहले चरण में यह योजना 5000 गाँवों में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य गरीबी कम करना है और लोगों को छोटे व्यवसायों और नौकरियों के जरिए बेहतर आय अर्जित करने में मदद करना है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल जीवन यापन कर रहे परिवारों पर केंद्रित है। चुने गए प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए तक की इसमें सहायता राशि दी जाएगी ताकि वे कोई काम या छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके। नेक्स्ट है,
ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक कौन है जिनको अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? यहाँ दोस्तों आरसीडीएफ राजस्थान कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन की जो प्रबंध निदेशक है श्रुति भारद्वाज, इनको ये पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड आरसीडीएफ की प्रशासक और प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज को ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 के समारोह में 7 जून को ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर की ओर से दिया गया। श्रुति भारद्वाज को यह अवार्ड उनके नेतृत्व में आरसीडीएफ को वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 400 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ अर्जित करने और टर्नओवर 10,000 करोड़ तक पहुंचाने और ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनाहत सिंह ने मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? जी हाँ दोस्तों, अनाहत सिंह, इन्होंने मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल किया है। अनाहत सिंह ने मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक हासिल किया है। वह इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली 15 वर्षों में पहली भारतीय लड़की है। यहाँ ऐसा करने वाली आखिरी भारतीय लड़की दीपिका पल्लिकल थी, जिन्होंने 2010 में ये पदक जीता था। जी हाँ दोस्तों, 17 साल के अनाहत मिस्र की नादियन एल हम्मी से करीबी सेमीफाइनल मैच हार गई थी और कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 कब लागू की जाएगी? यहाँ दोस्तों पूरे भारत में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की जा रही है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों भारत में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जहाँ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत है वो की जा रही है 1 अगस्त 2025 से। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में समावेशी और स्थायी रोजगार सृजित करना है। योजना का बजट 99,446 करोड़ रुपए है। योजना का लक्ष्य है वो 2 साल की अवधि में देश में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना की अवधि 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक रहेगी, यानी 2 साल में इस योजना के तहत 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में 6 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों की आभा आईडी बनाकर देश में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान ने 6 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों की आभा आईडी बनाकर पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स एग्जाम बूस्टर कोर्स, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जनवरी से दिसंबर 2025 तक का राजस्थान करंट अफेयर्स व्याख्या सहित आपको प्रतिमाह अपडेटेड मिलता रहेगा। 2024 का भी राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक है, जिसे आप ज्वाइन करें। नंबर भी दिए गए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे आप नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जीके सर्च इंजन पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।